हम बात करते हैं अब टिश्यूज़ की, ध्यान सुनना। टिश्यू में क्या होता है, पहले आते हैं, अब ध्यान सुनना, ये तुम्हें देख के जाना है अगर सिंपल, है ना, मैं समझा रहा हूँ। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आते हैं। अभी जो सिंपल स्क्वैमस होते हैं ना, स्क्वैमस जो कि यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम दिया भी हुआ है और लग रहा है अब मेरी बात समझना, सिंपल स्क्वैमस क्या करते हैं, सिंपल स्क्वैमस का काम होता है लाइनिंग ऑफ, जो इंपॉर्टेंट काम है बता रहा हूँ, ऑफ ब्लड वेसल, जो पूछा जाता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की लाइनिंग करना। क्यों करना? क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है, सिर्फ एक काम है इसका काम है फिल्ट्रेशन करना, है ना, हट, और डिफ्यूजन करना। हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहला इनको नंबर वाइज याद करना पड़ेगा, नंबर वाइज। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल स्क्वैमस, सबसे पहला कौन सा होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका काम होता है फिल्ट्रेशन एंड इसका क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन एंड अरे डिफ्यूजन बोलते हैं ना, हाँ डिफ्यूजन, पी लिख दिया मैंने, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। तो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन क्या होगी? ब्लड वेसल में, ठीक है। और एयर सैक एलोलाई में भी क्या पाया जाएगा? ये दो ही पूछे जाते हैं। पहला टाइप हो गया हमारा सिंपल स्क्वैमस, अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप होता है सिंपल क्यूबॉइडल, बहुत सही है ये, बस समझ में आना चाहिए। तो पहला तो हमारा क्या हो गया? सिंपल स्क्वैमस हो गया पहला, दूसरा हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। अब सिंपल क्यूबॉइडल क्या होता है? सिंपल क्यूबॉइडल में क्या होता है हमारे पास? सिंपल क्यूबॉइडल में हम लोग कराते हैं फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन ऊपर हो गया, तो अब क्या बचा? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। तो हम इसमें कराते हैं सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान सुनना, क्यूबॉइडल पहले आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आता है कॉलुमिनार, है ना। इसमें और चीज़ बताऊंगा क्यूबॉइडल में, कॉलुमिनार में क्या होता है? कॉलुमिनार में भी सेम चीज़ होती है, कॉलुमिनार में भी यही होता है, सीक्रेशन होता है ना, सीक्रेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। यानी अब इन दोनों के फंक्शन सेम है। सिंपल स्क्वैमस तो अलग निकल गया, उसने तो फिल्ट्रेशन किया और डिफ्यूजन किया। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल की, और क्यूबॉइडल के साथ कॉलुमिनार की, ठीक है। पहले सिंपल एपिथेलियम्स की बात करी हमने, तो सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहला आता है स्क्वैमस। स्क्वैमस का काम है लाइनिंग करना, फिल्ट्रेशन करना, डिफ्यूजन करना, वो निकल गया। अब क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार, अब ये लाइनिंग से याद होना चाहिए। पहला तो क्यूबॉइडल है, मतलब पहला तो स्क्वैमस है, दूसरा क्यूबॉइडल है, उसके बाद आने वाला तीसरा कॉलुमिनार है। तो ये सीधी सीधी बात है कि जब जब कोई चीज़ पहले आती है वो कम डेवलप होती है, बाद वाली चीज़ ज़्यादा डेवलप होती है। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्यूबॉइडल का काम तो क्या है? क्यूबॉइडल के बस तीन काम है, याद रखना है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के तीन काम है। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, इसलिए वो वहाँ पे गलत हुआ था क्योंकि उसमें कॉलुमिनार लिख रहा था, नेफ्रॉन, है ना, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। और डक्ट ऑफ, और ये डक्ट की बात चल रही है, पीसीटी की डक्ट, और डक्ट कौन सा? डक्ट ऑफ छोटे मोटे डक्ट, सेलेवरी ग्लैंड का डक्ट, सेलेवरी ग्लैंड का डक्ट, और कौन सा? पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक का भी डक्ट का किसकी बात चल रही है? डक्ट की, डक्ट बनाता है क्यूबॉइडल। अभी आगे बात करेंगे, ग्लैंड बनाएगा, सेलेवरी ग्लैंड को बनाएगा ग्लैंडुलर, और कवरिंग कौन करेगा? कंपाउंड। इस बारे में हमने बात कर ली है पहले, हो गया। इसका छोटा सा फंक्शन था, कितने फंक्शन पढ़े हमने क्यूबॉइडल में? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पेनक्रियाटिक एंड सेलेवरी क्या डक्ट। क्या इतना सा याद नहीं होगा? हुआ याद? ये हो गया याद? इतना सा काम है क्यूबॉइडल का, याद हुआ? आवाज़ आ रही है? देखिए लड़की, मुझे रेस करना पड़ेगा। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब अभी जो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन और पेनक्रियाटिक डक्ट बना रहा है और सेलेवरी डक्ट, ये कौन कर रहा है? क्यूबॉइडल। जो पहले आया उसने छोटे मोटे काम किए। अब क्यूबॉइडल में अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे, अगर क्यूबॉइडल में सीलिया प्रेजेंट होंगे तो क्यूबॉइडल क्या करेगा? ब्रोंक्यूल यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा। बस इसका छोटा सा काम ये और है, सीलिया प्रेजेंट होने पे क्या करेगा? ब्रोंक्यूल यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहाँ? इनर सर्फेस ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, है ना, लाइंड बाय सिलिएटेड। एक सेकंड, इसको रेस करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? शुरू से पढ़ते हैं। क्यूबॉइडल का काम क्या? क्यूबॉइडल का काम सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन कहाँ करेगा? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में। क्या पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन सीक्रेशन होता है? बिल्कुल होता है। एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ करेगा? अरे गलत बोल दिया मैंने, एक और बार गलत बोल दिया, मतलब आंसर सही बोला, वो फंक्शन गलत बोल दिया। सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेगा किसमें? क्यूबॉइडल की बात चल रही है, क्यूब की बात चल रही है, जो पहले आया है ना, सेकंड नंबर पे है जो। तो अब ये क्या करेगा? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये करेगा एब्जॉर्प्शन। क्या पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन होता है? मेरे से गलती सीक्रेशन निकल गया था। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल होता है। क्या ये सेलेवरी ग्लैंड में जाके सीक्रेशन करेगा? क्या सेलेवरी ग्लैंड में सीक्रेशन होता है? क्या पेनक्रियाज में इंसुलिन का सीक्रेशन होता है? तो पेनक्रिया और इसके डक्ट में जाके, डक्ट की बात चल रही है, डक्ट किसका बना होगा? क्यूबॉइडल का। अब हम क्यूबॉइडल में सीलिया जोड़ देते हैं, हम इसे कर देते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल। तो इसका बस इतना सा काम होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की लाइन, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो लाइंड अप होगा किससे? क्यूबॉइडल। लाइंड अप होगा किससे? क्यूबॉइडल, सीलिएटेड क्यूबॉइडल, सीलिएटेड क्यूबॉइडल। अब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन कौन करा रहा था? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। तो माइक्रोविलाई ब्रश वाटर का काम क्या होता है? माइक्रोविलाई ब्रश वाटर का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो ये चला जाएगा पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इसमें। अब ये बताना है कि इसमें माइक्रोविलाई में कॉलुमिनार आएगा कि क्यूबॉइडल आएगा? माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल आएगा कि कॉलुमिनार आएगा? बताओ, क्यूबॉइडल के कॉलुमिनार? माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल या माइक्रोविलाई कॉलुमिनार? बहुत सिंपल है, कॉलुमिनार या क्यूबॉइडल। हमने क्या किया? हमने क्यूबॉइडल लिया, है ना। क्यूबॉइडल के हमने दो टाइप बनाए, एक तो सिलिएटेड, एक बनाया ब्रश वाटर। सिलिएटेड का टाइप, सिलिएटेड का काम तो क्या है? ब्रोंक्यूल की लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की लाइनिंग बाय सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ब्रश वाटर माइक्रोविलाई का काम क्या है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल यहाँ से उठाया गया। पीसीटी यहाँ था, पेनक्रियाटिक डक्ट और सेलेवरी डक्ट यहाँ था, तो यहाँ से ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन किसने उठा लिया? ब्रश वाटर माइक्रोविलाई। यानी क्यूबॉइडल में होगा पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉपर होगा ब्रश वाटर माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल में पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, और वहाँ पे कॉलुमिनार लिखा हुआ था इसलिए वो गलत था। तो अब हम कह सकते हैं कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन ब्रश बॉर्डर्ड, एक एक एग्जांपल हटवा दूंगा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, अब नहीं भूल पाओ, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और इस सिंपल स्क्वैमस का तो सबसे सिंपल काम था फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन अपने ब्लड वेसल में,
भग गया, ब्लड वेसल में लिया और भग गया, यानी ब्लड वेसल में था और भग गया। और कहाँ पे होता है ये? और होता है अपने लंग्स में, एल्वियोलर के लंग्स में होता है ये, और ये लंग्स में होता है एल्वियोलर एयर सैक, जिनमें एयर सैक उनको तो बोलेंगे लंग्स को, एयर सैक में होता है ना। जिसको हम एक और चीज़ कह लेते हैं न्यूमेटोसाइड, न्यूमोसाइड, हालांकि वो याद करने वाली बात है न्यूमोसाइड। अब न्यूमो बार बार जाना था, वहाँ एयर की बात हो रही है, चाहे वो न्यूमेटिक बोन हो, चाहे वो न्यूमेटिक होलो स्पेस हो, वो कहाँ क्या बात हो रही है, वो सब जगह एयर की बात होती है न्यूमेटो से। तो सीरियस सिंपल से होगा क्यूबर्डल हो गया। अब बात करते हैं कॉलमनार की। अब बात करते हैं कॉलमनार की। अब कॉलमनार भी एक बार सिलिएटेड जाएगा, एक बार ब्रश वाटर जाएगा, दोनों सेम, कॉलमनार भी ब्रश वाटर जाता है और क्यूबर्डल भी ब्रश वाटर जाता है और सिलिएटेड जाता है। अब बात करते हैं कॉलमनार की, सेम फंक्शन है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन अब क्या ये थर्ड नंबर पे है भाई, ये एडवांस्ड हो गया, ये एडवांस्ड हो गया, ये कुछ बड़ा काम करेगा। तो ये कौन सा बड़ा काम करेगा? ये देखो, ये करेगा न्यूक्लियाई, इसकी न्यूक्लियाई जो है बेस पे लोकेटेड होगा। ये नहीं पूछा जाता, पूछा क्या जाएगा? ये काम सबसे ज़्यादा, अगर हमने देखा है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक में सबसे ज़्यादा अपना जो है एब्जॉर्प्शन होता है। और कहाँ होता है? इंटेस्टाइन, स्टोमक इंटेस्टाइन कह सकते हैं, और गाल ब्लैडर। और क्या? गाल ब्लैडर। इसके ये एग्जांपल है, इसके ये तीन है, किसके? कॉलमनार के। अब बात करते हैं इन तीन को, दोबारा पढ़ते हैं, लाइन ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर। अब हम इन तीन को डिवाइड करेंगे कॉलमनार में। कॉलमनार डिवाइड हो जाएगा पहले तो सिलिएटेड में। अब जब ये सिलिएटेड हो जाएगा तो अब ये ना एक स्पेशल चीज़ पकड़ेगा। स्पेशल चीज़ क्या पकड़ेगा? इसे भैया चाहिए अपना क्या बोलते हैं, इसे चाहिए अपना, कहाँ गया? इसे चाहिए अपना यार वो वाला पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा, एक सेकंड, हाँ याद आ गया, वो ब्रश वाटर में आएगा। तो अब सिलिएटेड को क्या चाहिए? सिलिएटेड कॉलमनार को क्या चाहिए? सिलिएटेड कॉलमनार को चाहिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कब्जा, पूरे रेस्पिरेटरी। वहाँ तो सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में लाइनिंग थी, यहाँ जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अब बड़ा है ना भाई, एडवांस है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे सब पे किस पे कब्जा होगा? म्यूकस को पुश कौन करेगा? सिलिएटेड कॉलमनार की सीलिया। देखो सिंपल स्क्वेमस में तो घंटा कुछ नहीं था, क्यूबर्डल स्क्वेमस में सीलिया का काम इतना सा था कि बस वो लाइनिंग होता है ब्रोंक्यूल की, क्या करता है वो? कुछ नहीं, फॉरेन पार्टिकल्स को आने से रोकता है बस। अब हम बात करते हैं, एक सेकंड इसको हटाता हूँ। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये क्या करता है, सिलिएटेड क्या करता है? सिलिएटेड कोई बड़ा काम करेगा? तो इसने क्या क्या किया था? इंटेस्टाइन में था, और ये गाल ब्लैडर में था, और ये लाइनिंग ऑफ स्टोमक में था। ये आईजीएस याद रख लेना, आईजीएस कॉलमनार में, आईजीएस इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर और लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है, इन तीनों में था। अब हम बात करते हैं सिलिएटेड की। सिलिएटेड कॉलमनार क्या है? इसका टाइप है सिलिएटेड कॉलमनार। अब सिलिएटेड कॉलमनार क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इसको पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कब्जा चाहिए, पूरा नीचे से लेके ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा हमारे? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये क्या करेगा? म्यूकस को बाहर निकालने का काम करेगा, म्यूकस को बाहर निकालने का काम करेगा। म्यूकस क्या होता है? मवाद होता है, गले का थूक होता है, उसको बाहर निकालने में मदद करेगा, ठीक है। और क्या करेगा ये? और इसका एक और बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है, सिलिएटेड कॉलमनार ही होता है इसमें, वजाइना में। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्यों होता है भाई? फैलोपियन ट्यूब की बात कर लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब में यूँ होता है, जो एग होता है उसको हम लोग, अभी बात हुई थी वो, अरे उसको एक वर्ड बोलते हैं ना, हम उसको एक जगह रखते हैं, उस चीज़ को एक वर्ड बोला था कि मायोमेट्रियम नहीं टूटती अगर जो एग है वो, अब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, वो मतलब कोई वर्ड था कि उसको रखते हैं वहाँ पे, उस चीज़ को वर्ड बोलते हैं कोई, तो वो उस चीज़ में सीलिया, वहाँ एक बात वहाँ पे सीलिया होंगे फैलोपियन ट्यूब में, तभी तो ओवर मूव कर रहा है, सीलिया से तो मूव कर रहा है। तो कौन से सीलिया होंगे? कॉलमनार। देखो सीधी बात कर रहा हूँ मैं, सीधी बात। क्यूबॉइडल का काम याद है ना? अगर क्यूबॉइडल का काम, कि क्यूबॉइडल में कुछ नहीं होता सिवाय पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट के, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। तो बाकी के सारे बच्चे कुछ फंक्शन कहाँ चले गए? क्यूबॉइडल में। क्यूबॉइडल के फंक्शन सारे बड़े बड़े, देखो प्रोटेक्शन से कंपाउंड हो जाता है, और जो सीक्रेट करता है वो ग्लैंडुलर हो जाता है। तो भाई अब जितने भी मूवमेंट से रिलेटेड है वो सिलिएटेड में चले जाएंगे, यानी फैलोपियन ट्यूब। सिलिएटेड कौन सा? सिलिएटेड कॉलमनार, ठीक है। तो इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी ना? ये तो समझ में आ रहा नहीं, यानी हार्ड काम कौन कर रहा है? इवॉल्व कौन हुआ है? कॉलमनार इवॉल्व हुआ है। तो हम वही वाली बात कर रहे हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम जो है कॉलमनार का, वो फाउंड आ रहा है, कहाँ मिल रहा है हमको? देखो बात करते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार और एपिथेलियम हमको कहाँ मिल रहा है? हमको मिल रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, पूरे ट्रैक्ट में मिल रहा है। क्या कर रहा है? म्यूकस को बाहर निकाल रहा है, यानी बड़ा काम कर रहा है, बड़ा काम कॉलमनार कर रहा है। अब तो समझ आ रहा है ना, कॉलमनार बड़ा काम कर रहा है। अब एक और बात, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी कौन मिलेगा? कॉलमनार मिलेगा। कौन सा वाला? सिलिएटेड कॉलमनार मिलेगा, ठीक है। बस कॉलमनार याद होना चाहिए, सिलिएटेड तो पता ही रहता है। और कहाँ मिलेगा? एपेंडाइमा ऑफ ब्रेन में मिलेगा। एपेंडाइमा ऑफ ब्रेन में मिलेगा, क्यों मिलेगा बताऊंगा। स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, क्यों मिलेगा? स्पाइनल कॉर्ड में लिक्विड होता है ना, लिक्विड तैरता रहता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड हो गई, हमारा एपेंडाइमा ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन के आसपास पूरा एक लिक्विड रहता है। तो उस लिक्विड की मूवमेंट कौन कराता है? ऊपर नीचे उसको फ्लो में कौन रखता है? उस लिक्विड को मूवमेंट में रखता है हमारा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, यानी स्पाइनल कॉर्ड में, एपेंडाइमल ब्रेन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। क्या समझ में आ गया कितना बड़ा काम है? कौन है ये कॉलमनार? अब हम एक बात पूछते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में, फैलोपियन ट्यूब में, है ना, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस निकालने के लिए, और एपेंडाइमा ऑफ ब्रेन में, कौन सा कॉलमनार होगा? कॉलमनार सिलेटेड होगा या फिर कॉलमनार सिलेटेड होगा या फिर क्यूबॉइडल सिलेटेड होगा? आप बता दो जरा, क्यूबॉइडल होगा या कॉलमनार होगा? अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोविलाई ऑफ कॉलमनार की। सिलेटेड की बात हो गई, तो अब हम बात करें माइक्रोविलाई ऑफ कॉलमनार की। तो कॉलमनार की माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सेस एब्जॉर्प्शन, बहुत तगड़ा एब्जॉर्प्शन करती है, तो पहले इसने क्यूबॉइडल में कहाँ एब्जॉर्प्शन किया था? पीसीटी में। अब ये यहाँ किस में करेगी? अब यहाँ सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन कौन मांग रहा है? यहाँ सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन मांग रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना हम फीकल बना रहे हैं, उसमें जो हमारे लिए अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको कौन लेगा? कॉलमनार माइक्रोविलाई। अब हम कॉलमनार और क्यूबॉइडल कैसे याद रखेंगे? क्यूबॉइडल याद है कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, तो कॉलमनार अपने आप पता चल जाता है। चलो ये भी याद नहीं, कुछ नहीं याद नहीं, इतना याद रखोगे, कॉलमनार में स्टोमक का काम हो रहा है,
कॉलमनार में इंटेस्टाइन का काम हो रहा है, तो कोई गधा भी बता देगा कि माइक्रोविलाई कॉलमनार में स्टोमक का काम हो रहा है, इंटेस्टाइन का काम हो रहा है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर ऑप्शन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन वाली बात हमने लिखी थी ना कॉलमनार में, तब भी तो क्लियर हो रहा है कि माइक्रोविलाई में वो अपने देखो कॉलमनार ने अपना पहले तो बेसिक फंक्शन बता दिया कि भाई मैं स्टोमक में मिलूंगा, मैं इंटेस्टाइन में मिलूंगा, मैं गाल ब्लैडर एसआईजी में मिलूंगा, एसआईजी कॉलमनार, ठीक है। अब आई को तोड़ के उसने माइक्रोविलाई में दे दिया कि ले भाई तू बहुत स्पेसिफिक फंक्शन करता है, तो माइक्रोविलाई कॉलमनार क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कर लेगा। जबकि क्यूबॉइडल में क्या हुआ था, क्यूबॉइडल का पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन था, तो वो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन किस में चला जाएगा, क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई में चला जाएगा, क्योंकि माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब ज्यादा करती है। वो तो एक ही बात है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार का अंतर पता होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ कॉलमनार में क्या होता है, कॉलमनार में क्या होता है, कॉलमनार में क्या होता है। कॉलमनार की तीनों चारों का एक शॉर्ट रिवीजन हो रहा है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका काम है बस लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल और एयर सैक एल्वियोलाई, यानी लंग्स में जो लाइनिंग होती है, जिसको बोलते हैं हम न्यूमेटोसाइट। अरे हवा से जुड़ी बात न्यूमो है और न्यूमोसेटोसाइट पूछा भी नहीं जाता, मैंने बता दिया। आगे हमने इसमें और कुछ नहीं देखा, इसका काम क्या था, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। आगे हमने देखा क्यूबॉइडल और कॉलमनार। अब क्यूबॉइडल चलो एक साथ नहीं लिखता ताकि वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊँ ना। क्यूबॉइडल देखा तो क्यूबॉइडल का फंक्शन था सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इसने सीक्रेट करने के लिए क्या बनाया, पैनक्रियाटिक डक्ट की बात चल रही है, और पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ सेलेवरी डक्ट, ठीक है, डक्ट बनाया इसने, क्या बनाया, डक्ट बनाया। और क्या बनाया, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये एब्जॉर्प्शन करेगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे क्यूबॉइडल पाया जा रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई मैं इतना काम कैसे करूँगा, मैं दो पार्ट बांट देता हूँ, एक तो माइक्रोविलाई बांट देता हूँ, एक मैं सिलिएटेड बांट देता हूँ। तो इसने एक तो माइक्रोविलाई बांटी, ज़्यादा स्पेस नहीं लेना, एक तो इसने माइक्रोविलाई बांटी। माइक्रोविलाई को इसने काम दे दिया कि तू बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन करती है, तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में जा, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में जा, ठीक है। फिर इसने सिलिएटेड को बोला कि तू भाई अच्छा खासा मूवमेंट कर लेगा, जा ब्रोंक्यूल में जा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, और इसने अपने काम को बहुत छोटे तरीके से डिवाइड कर लिया। अब बात करते हैं द मेन कॉलमनार। अब ये हो गया सबसे ज़्यादा एडवांस। इसने भाई कितने काम करवाए, इसने इंटेस्टाइन में मिलेगा, ठीक है, और ये स्टोमक की लाइनिंग में मिलेगा, और ये गाल ब्लैडर में मिलेगा, ठीक है। अब इतने काम करवाने के बाद ये बंदा कहता है कि मैं इतने काम अकेले नहीं कर सकता, जा सीलिया कुछ काम तू भी कर। तो इसके सीलिएटेड कॉलमनार सबसे ज़्यादा बाहर उठाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, एपेंडाइमा ब्रेन में जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को बाहर निकालने का काम, म्यूकस यानी मवाद को बाहर, पूरा ट्रैक में बिछ रहेंगे, पूरे ट्रैक में बिछ रहेंगे। कौन से, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। हो गया, समझ में आ गया, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और अब क्या हुआ, अब वो कह रहा है कि भाई अब ठीक है भाई तूने मूवमेंट तो करा दिया, अब एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, यानी चलो स्टोमक की लाइनिंग मैं देख लूंगा, मैं करा लूंगा, उसमें एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन मेरा काम है ना, मैं एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन करा लूंगा, गाल ब्लैडर में भी मैं करा लूंगा, सीलिया में तूने कर दिया। अब वो बोल रहा है कि भाई तू एक काम कर, तू कुछ ऐसा करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन को संभाल ले। तो वो क्या कहेगा माइक्रोविलाई कॉलमनार से कि जा भाई माइक्रोविलाई कॉलमनार, और तू स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन देख ले, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन देख ले। और इसी के साथ हमारा पूरा एपिथेलियम टिश्यू लगभग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ कंपाउंड और ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर हर बच्चे को पता है कि जिसमें थूक, लार और ये सब निकल रहा है, ये ग्लैंडुलर है। अब उसकी बात करेंगे हम, ये ग्लैंडुलर है। और उसका कंपाउंड की बात करेंगे कि भाई हाँ अब प्रोटेक्शन की बात चल रही है। प्रोटेक्शन के बाद कनेक्टिव तो पता ही है, कनेक्टिव तो पता ही है, वही कार्टिलेज, स्किन की और बोन की और फ्लूइड की, वो तो पता है, यही मेन था, इसी से सवाल आता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको आप कर देते हैं क्लियर। तो ये एक बार देख के जाने से पहले अब पढ़ाते हैं ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में क्या होता है, ग्लैंडुलर ध्यान सुनना, क्योंकि थोड़ी देर में लेक्चर चला जाएगा, तो इसे पूरा कर लेता हूँ, है ना। लेक्चर कितनी देर में जाएगा देख लेता हूँ, लेक्चर जाएगा 7 मिनट में, तो ग्लैंडुलर कर लेता हूँ। अब बताता हूँ ग्लैंडुलर का काम क्या है। अब ग्लैंडुलर तो बच्चा बता देगा कि ग्लैंडुलर का काम तो है भाई ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन सी होती है हमारे पास, गॉबलेट सेल, यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल का नाम याद रखना है, म्यूकस सीक्रेटिंग होती है। ग्लैंडुलर सेल ढंग से करना है। देखो हम बात करते हैं ग्लैंडुलर की, ग्लैंडुलर में हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर तो हो गई हमारी गॉबलेट सेल, जो कि क्या होती है, म्यूकस सीक्रेटिंग, ठीक है। और अब हम बात कर जो कहाँ होती है गॉबलेट सेल, एक बात और कहाँ होती है गॉबलेट सेल, होती है एलिमेंट्री कैनाल में, गॉबलेट सेल होती है एलिमेंट्री कैनाल में। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी सेलुलर कौन सी होती है, सारी दुनिया जानती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड का नाम। मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है हमारी क्लस्टर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल का क्लस्टर, यानी सेलिवरी ग्लैंड होती है हमारी ग्लैंडुलर। अब एक बात करते हैं इसमें, अब देखना, इससे पहले जब हमने क्यूबॉइडल में पढ़ा था तो समझना, ये डक्ट जिससे बनाए वो है क्यूबॉइडल। हमने डक्ट की बात करी थी, क्यूबॉइडल डक्ट होता है, डक्ट बनाता है क्यूबॉइडल सेलिवरी का। लेकिन अब इसके अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्लैंड वो ग्लैंड किसकी है, वो ग्लैंड है क्लस्टर ऑफ सेल किसकी, ग्लैंडुलर टिश्यू की क्लस्टर ऑफ सेल है, ग्लैंडुलर टिश्यू की क्लस्टर ऑफ सेल है। क्या समझ में आ गया है, ग्लैंडुलर टिश्यू की क्लस्टर ऑफ ग्लैंड है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बैक करो, एच को बैक करो, मेरे को दिक्कत आएगी, इसको बैक करो, एच को बैक करो, अरे यार बैक भी नहीं करेगी, बना के भाग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हमने क्या देखा। अब 3 तरीके की ग्लैंड हमारे पास होती हैं, एक्सो, एंडो, जो कि हमने अभी एंडोक्राइन ग्लैंड वहाँ पढ़ी थी, और हेटेरो। अब एक्सो में कौन सी आ जाती हैं, थूक, लार, पसीना, और स्पेशली डाइजेस्टिव एंजाइम वाली याद रखनी है, डाइजेस्टिव एंजाइम वाली, थूक, लार, पसीना, डाइजेस्टिव एंजाइम। और एंडोक्राइन कौन सी होती है, हार्मोन सीक्रेटिंग, हार्मोन छोड़ रही हैं, जो हार्मोन कौन छोड़ती है, पेनक्रिया से इंसुलिन निकलता है, यही होती है अपनी एंडो। अब हेटेरो दोनों की मिक्स होती है, दोनों की मिक्स मतलब हमारे ट्रैक्ट में क्या होता है, ट्रैक्ट में एक तो इंसुलिन भी निकलता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस भी निकलता है। तो डाइजेस्टिव जूस को कौन निकालती है, एक्सो, और इंसुलिन को कौन निकालती है, पेनक्रिया से, एंडो। तो हेटेरोक्राइन तो एंडो एक्सो दोनों होंगी, यानी एंडो एक्सो बोथ। क्या ये समझ में आ गया, एक्सो याद रहेगा, एंडो तो होती है हार्मोन सीक्रेटिंग, जिसमें बात है, ब्लड डायरेक्ट बात करता है, ये वाली टर्म याद रखनी है, इसको हटाता हूँ,
इसमें ब्लड डायरेक्ट बात करता है, किसमें, एंडो में, जो हम आगे जाके वहाँ चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कोई ऐसे लगा हुआ है उस पर डायरेक्ट बात करेगा और बात करके हार्मोन निकल के, अब यही बात में एफएसएच को दिक्कत आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि एफएसएच एक लिपिड था, तो इनसॉल्युबल था नहीं, तो ब्लड में कैसे मिले, टारगेट ऑर्गन तक कैसे जाए, तो उसको क्या चाहिए थे, रिसेप्टर चाहिए थे, स्पेशल रिसेप्टर चाहिए थे एफएसएच को। ये वाली बात भी यहाँ से रिपीट हो गई, ये हो गया। तो ग्लैंडुलर में ये भी हो गया। अब पढ़ते हैं कि ग्लैंडुलर के अगले टाइप्स। अब हेट्रोक्राइन के भी और टाइप होते हैं। होलोक्राइन, अब पता नहीं पूछा जाएगा यानी वो क्वेश्चन में पता चलेगा। होलोक्राइन, मीजोक्राइन, है ना। तो मीजोक्राइन तो कोई भी बता देगा। मीजो दीदी को आ रहे हैं पसीने, स्वेट। मीजो दीदी को आ रहे हैं पसीने, मीजो एक यूट्यूबर है, मीजो को आ रहे हैं पसीने, स्वेट। मीजो को आ रहे हैं पसीने। एपोक्राइन कोई बता देगा। एपो मंकी में क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स। क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स। ये कॉर्डेट का स्पेशल फीचर होता है, स्किन, मेमोरी ग्लैंड और पिन्ना, याद हो तो। और होलोक्राइन की बात करें तो बचा कुचा ऑयल ग्लैंड, जो चेहरे से ऑयल ग्लैंड निकल रहा है वो है होलोक्राइन। सिंपल, ग्लैंड भी खत्म हो गई। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं हम, एक सेकंड, लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं हम कंपाउंड की। अब कंपाउंड का काम क्या है, कंपाउंड का काम है प्रोटेक्शन। क्या प्रोटेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेस और उसका प्रोटेक्शन करना। अब इसमें एक लाइन आती है, इसमें ये कहाँ का प्रेजेंट होती है, सारी चीजें बोल दो जो अंदर की हैं। अंदर की कौन सी होती है स्किन में। कंपाउंड का एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, ध्यान सुनना। कवरिंग द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस स्किन का, ठीक है। एक सेकंड देख लो टाइम कितना रह गया है क्लास में, वरना एक तो ये होता है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में, और क्या होता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में, और बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस में होता है। और ये कहाँ होता है, और ये होता है हमारे फेरिंग्स में होता है, और लाइनिंग ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट फेरिंग्स में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, लाइनिंग ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। अब ये बात बहुत कंफ्यूज करेगी, बार बार सेलिवरी ग्लैंड आ रहा है, अब मैं बताता हूँ। ये समझने वाली बात है। डक्ट को तो कौन बना रहा है, डक्ट को बना रहा है क्यूबॉइडल, ग्लैंड को बना रहा है उसके अंदर ग्लैंडुलर। और लाइनिंग किसकी है, लाइनिंग है कंपाउंड की। अब वो लाइनिंग क्यों है वो समझते हैं, यानी मैं सेलिवरी ग्लैंड को एक्सप्लेन करता हूँ। यानी सेलिवरी ग्लैंड की लाइनिंग पूछी जाए, लाइनिंग से मेरा कहने का मतलब क्या है, इनर लाइनिंग। देखो लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग क्यों है, क्या सेलिवरी ग्लैंड में बार बार जब थूक निकलेगा तो क्या सेलिवरी ग्लैंड में स्ट्रेस पड़ेगा, जल्दी बताओ, क्या सेलिवरी ग्लैंड में स्ट्रेस पड़ेगा। यस, सेलिवरी ग्लैंड में स्ट्रेस पड़ेगा। उस स्ट्रेस को रोकने के लिए, यस हटाओ एच हटाओ, स्ट्रेस को रोकने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, लाइनिंग ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये जो डक्ट बना हुआ है, ये डक्ट किसका बना है, डक्ट बनता है क्यूबॉइडल का। अब ये पूछा जाएगा डक्ट ऑफ सेलिवरी बोले तो क्यूबॉइडल, है ना। और लाइनिंग ऑफ सेलिवरी बोले ग्लैंड, इनर लाइनिंग ऑफ सेलिवरी, इनर आएगा, इनर लाइनिंग ऑफ सेलिवरी ग्लैंड बोले तो कंपाउंड। और अब जो इसके अंदर सेलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस है, जो सेलिवरी ग्लैंड इसके अंदर है, अब ग्लैंड कौन बना रही है, ग्लैंड बनाएगी हमारी ग्लैंडुलर। अगर ग्लैंड का पूछे तो ग्लैंडुलर, और अगर डक्ट का पूछे पेनक्रिया और सेलिवरी का डक्ट और पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन कौन, क्यूबॉइडल। और अगर कंपाउंड की पूछे तो कंपाउंड में क्या, फेरिंग्स की लाइन, बकल कैविटी की लाइन, कवरिंग ऑफ स्किन, और चौथा रेस्पिरेटरी। तो कोई हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। अब दो तरीके के होते हैं, तो ऑन कर लूँ। तो मीजो दीदी को पसीना आया तो स्वेट ग्लैंड। होलोक्राइन कौन से थे, होलोक्राइन थे अपने ऑयल ग्लैंड। और एपोक्राइन मंकी, एपोकार्पस मंकी, एपो को मंकी बोलते हैं ना, मंकी के पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड। ऐसे याद करना, ठीक है। आगे बाकी सब तुमने याद कर लिया था। अब बात करते हैं जो मेन बात कर रहे थे। अब कंपाउंड के भी टाइप होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेटिफाइड, है ना, स्ट्रेटिफाइड होता है। एक होता है ट्रांजिशनल, दो होते हैं, एक कंपाउंड होता है, एक ट्रांजिशनल होता है। अब इसमें दिक्कत ये है, इतना नहीं घुस सकते अंदर, क्योंकि ज़्यादा अंदर घुसेंगे ना तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहेगा, पता चल जाएगा कितना। ये लास्ट वाला है, इसके बाद कनेक्टिव है। कनेक्टिव में बताइए तो कौन से टाइप है सबको। तो लेट्स सी देखते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड। तो हम पहले देखेंगे केराटिनाइज्ड वाला। इसके भी स्ट्रेटिफाइड के भी दो टाइप है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। और ये पूछ लेता है केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड पूछ लेता है। तो केराटिनाइज्ड में तो वो वाले आ जाएंगे जो हमारे स्किन को क्या जरूरत होती है, केराटिन बोलते हैं ना, केराटिन लगाओ बालों में, केराटिन लगाओ। तो स्किन, ठीक है, स्किन, स्केल ऑफ फुट, पैरों के, और पाम यानी भारी स्किन को तो क्या चाहिए, भार वालों को केराटिन चाहिए। तो केराटिन में तो ये भार वाले आ जाएंगे। अब नॉन केराटिन, जिनको केराटिन नहीं चाहिए, इतना सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड बात है। जिनको केराटिन नहीं चाहिए उनकी बात करते हैं। अब जिनको केराटिन नहीं चाहिए, नो केराटिन, ठीक है, केराटिन नहीं चाहिए, तो अंदर वाले जैसे मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस, ठीक है, इतनी सी बात। और अंदर के वजाइना और ईसोफेगस, सारे अंदर वाले पार्ट है ना। यानी केराटिनाइज नॉट केराटिनाइज में दे दे तो नॉन में तो साफ पता चल जाएगा यार, अंदर वाले बॉडी के पार्ट्स जिनमें स्ट्रेस बचाना होता है, ईसोफेगस, वजाइना, और सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल, अभी क्या बोला था मैं भूल गया खुद ही, अरे वो हाँ, बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस, ये बार आता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, है ना, बकल कैविटी। और केराटिनाइज में बाहर वाले, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड में बाहर वाले के पाम हो गया, है ना, फुट हो गया, पैरों का ये हो गया, स्किन हो गई, बाहर की चीज़ें, बाहर की, जिनको केराटिन की जरूरत होती है, केराटिन सीरम लेने को ही बोलते हैं। तो ट्रांजिशनल कौन सा है, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम है, एबिलिटी टू स्ट्रेच। अब ट्रांजिशनल में कौन से रहेंगे, स्ट्रेच हो जाना, ठीक है, यूरोथ्रीलियम, एक्स लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यानी ट्रांजिशनल किस में होता है, ट्रांजिशनल से याद कर लेना, ट्रांजिशनल से होगा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेटस या यूट्रस, और लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा की लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यानी यूरिनरी यूरेथ्रा की लाइनिंग सब ट्रांजिशनल की बनी होती है। हम एक और बार रिवाइज करेंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें स्ट्रेटिफाइड पूछेंगे। स्ट्रेटिफाइड के दो टाइप हैं और एक ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल तो सारी यूरिन से जुड़ी हुई, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी यूरेथ्रा, है ना, और कौन सा है, और यूरेटस, सारे के सारे यूरिन वाले कौन से हैं,
ट्रांजिशनल, सारे के सारे यूरिन वाले कौन से हैं, ट्रांजिशनल, ये बात याद हो गई। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में नॉन केराटिनाइड और केराटिनाइड, कोई हार्ड है क्या, ये कोई हार्ड है क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कंपाउंड की। अब वो कंपाउंड नहीं पूछता डायरेक्ट, वो तो इनको पूछता है स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड, और यही फंक्शन सब कंपाउंड में आएंगे, वो एक ही बात है, ऑल ओवर तो कंपाउंड में ही आने हैं। जल्दी जल्दी ध्यान से, तो ट्रांजिशनल में तो सारे ये टॉयलेट वाले आ जाएंगे, यूराइन, यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड में कौन सा आ जाएंगे, नॉन केराटिनाइड तो केराटिनाइड। अब यार बच्चा बच्चा बता देगा यार, केराटिन चाहिए होता है स्किन को, केराटिन चाहिए होता है हमारे पाम को, केराटिन चाहिए होता है हमारे फुट को, बाहर वाली स्केल ऑफ फुट को, यानी नीचे का जो तलवा होता है उसको, जब भी तो एड़ियां फट जाती हैं, अंगूठे फट जाते हैं, मेरे अंगूठे पूरे फट रहे हैं क्योंकि मेरे को जरूरत है अभी केराटिन की। तो नॉन केराटिन, नॉन केराटिन में क्या है, नॉन केराटिन में मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, अंदरूनी पार्ट और ईसोफेगस, जहाँ पे अंदरूनी पार्ट कौन सा, जहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, ईसोफेगस, और कौन सा, ईसोफेगस और वजाइना, वजाइना में स्ट्रेस हो रहा है, अंदरूनी पार्ट है ना, नमी है वहाँ पे, और स्पेशली मॉइस्ट सरफेस ऑफ ईसोफेगस, अरे बकल कैविटी यार, ईसो मॉइस्ट और ईसोफेगस, एक सेकंड, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ईसोफेगस और वजाइना। और इसमें क्या पढ़ना है, और तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बाकी कंपाउंड में ऑल ओवर बाहर से एक चीज़ पूछ लेगा, लाइनिंग ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। कोई हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, पूरा भी रिवाइज कर सकते हैं। सिंपल स्क्वेमस में हमने क्या पढ़ा, सिंपली फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन, ठीक है। और जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो चुका है। और कनेक्टिव टिश्यू तो पता ही है, डेंस वेंस सारे जितने भी बोन वोन के आएंगे वो उन सब में आएंगे। टेंडन लिगामेंट बता दिया, कार्टिलेज बोन बता दिया, एक बार उसको बता लें दो। कनेक्टिव में होता है एरियुलर और एडिपोस। एडिपोस तो बच्चा बच्चा जानता है, फैट स्टोर करता है, एडिपोस फैट स्टोर करता है। एरियुलर क्या करता है, एरियुलर बिनीथ द स्किन होता है, और फ्लेम सेल्स, सॉरी क्या बोल रहा हूं, मास्ट सेल्स, इसमें क्या होती है, मास्ट सेल होती है इसमें एरियुलर में। एडिपोस क्या करता है, फैट कलेक्ट करता है। तो बच्चों की बात आई तो बच्चा बच्चा बता देगा। अब बात करते हैं डेंस में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये सब बोन फाइबर की बात चल रही है, इलास्टिन इलास्टिन कोलेजन फाइबर, इन सब की बातें चल रही है। टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, और स्किन का टिश्यू होता है, ठीक है। तो टेंडन लिगामेंट तो बताइए, मसल टू बोन टू बोन, और स्किन टिश्यू, ये भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड यानी स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल कौन सी होती है, कार्टिलेज, जैसे हमारा कार्टिलेज बना होता है, कार्टिलेज याद है। अभी हमने बात की कार्टिलेज में बात की थी हमने एडजेसेंट वर्टिब्रा लिमिटेड मूवमेंट, याद है वो बात। और हमने क्या बात की थी इसमें कार्टिलेज में, और हमने बात की थी, और जो स्कल था वो क्रेनियल था, और स्कल किसका था, क्रेनियल था, और स्कल था हमारा फिवरस जॉइंट, स्कल था हमारा फिवरस जॉइंट, और कैसा था, डोंट गिव मूवमेंट, और क्रेनियल था। और एक्रोमियन कौन था, स्क्रैपुला, नहीं क्या बोलते, एक्रोमियन था अपना क्लेविकल, एक्रोमियन था क्लेविकल एक्रोमियन था, ठीक है। स्कैपुला तो अपना ट्रायंगुलर फ्लैट, और सेकंड से 7th रिब्स में मिल रहा था। 7 रिब को क्या कहेंगे, ट्रू रिब को वर्टिब्रो स्टर्नल एस, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कहेंगे 3 को, और वर्टिब्रा कहेंगे नॉर्मल 2 को। ये हो गई फॉल्स, ये हो गई ट्रू, ये हो गई फ्लोटिंग। ये भी पढ़ लिया। अब लास्ट एंड फाइनल स्पेशलाइज यानी स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन, और स्पेशल का एक और टाइप होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड और लिम्फ। अब इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये कंप्लीट हो गया टिश्यू। अब बात करते हैं टिश्यू की।